हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टाइप्स के बारे में। हमने कुछ वीडियोज बना रखे हैं, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके प्रॉज और कॉन्स हम डिस्कस करेंगे, उससे कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल के बारे में जानने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और क्योंकि वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं कि कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। सबसे पहली चीज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं क्या। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट समथिंग एक पावर सोर्स जो है इलेक्ट्रिकली हमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स के थ्रू व्हीकल को हम मूव करा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबसे पहला जो टाइप है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को कॉम्बिनेशन हम बात करें, तो सबसे पहला जो है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे हम इन शॉर्ट BEV बोलते हैं। और डिटेल्स में अगर देखें तो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। दूसरा जो होता है हमारा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। दूसरा जो टाइप है हमारा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल। और तीसरा जो टाइप है हमारा हाइब्रिड व्हीकल, जिसे हम जनरली हाइब्रिड व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। अब तीनों व्हीकल में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, उसके बारे में हम एक एक करके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। एज नेम इंडिकेट इटसेल्फ, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इट मींस कि देयर इज वन पावर सोर्स हैविंग अ इलेक्ट्रिकली सप्लाई विद द हेल्प ऑफ बैटरी। वैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें जो मेन पावर सोर्स होता है वो बैटरी होता है, और बैटरी को हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू, एक्सटर्नल पावर सोर्स के थ्रू हम उसको चार्ज करते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता। अगर हम BEV की बात करें तो इस केस में सबसे पहली चीज, इसमें जो पावर सोर्स है आपका बैटरी है। जो पावर सोर्स है हमारा वो बैटरी है, इसको चार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल सॉकेट्स के थ्रू। इसे आपको चार्ज करने पड़ेंगे। इसमें किसी भी तरीके का कोई कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स नहीं होते हैं, और यह फुल्ली डिपेंडेंट होता है बैटरी के चार्जिंग कंडीशन पे, बैटरी के चार्जिंग कंडीशंस पे ये डिपेंडेंट होता है। तो ये इस तरीके के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उन्हें हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कुछ प्रोज हैं, कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके प्रोज की, कि इसके प्रोज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करें प्रोज में कि आपको पता है कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, कोई कन्वेंशनल इंजन नहीं है। उस केस में आपको यहाँ पे कोई इमिशंस नहीं हो रहा है, देयर इज नो इमिशंस। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इमिशन नहीं हो रहा है टेल पाइप के थ्रू, क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन है या कि जो कन्वेंशनल व्हीकल्स है उसमें IC इंजन होते हैं, और IC इंजन के थ्रू हमारे टेल पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, इमिशन हो रहे हैं, CO, NOx जो प्रोड्यूस होते हैं टेल पाइप के थ्रू। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इमिशंस नहीं है। दूसरा की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है अगर हम बात करें वो बहुत लो है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसके ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का आपको कोई सर्विसिंग कराने की जरूरत नहीं है रेगुलरली, जैसे कि हम कन्वेंशनल इंजन को लगाते हैं, वहां पे ऑयल रिप्लेस करना होता है, डिफरेंट टाइप सर्विस मेंटेनेंस SOPs होते हैं, उसको हमें फॉलो करने होते हैं। एज कंपेयर टू दैट इंटरनल कंबशन इंजन, यहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होता है। और इसका जो इनिशियल टॉर्क होता है, अगर हम बात करें इनिशियल टॉर्क एंड पावर, वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल इंजन। तो ये इसके सबसे मेजर जो एडवांटेजेस है वो ये है कि नो इमिशंस, कोई इमिशंस नहीं होंगे, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है। उसके अलावा इनिशियल टॉर्क और पावर काफी ज्यादा होता है। इसलिए इस कंडीशंस में जो आप जब ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को और रनिंग पे लाएंगे, स्पीड बहुत तेज पकड़ती है, बहुत जल्दी पकड़ती है। यानी इनिशियल स्पीड, इनिशियल टॉर्क क्या होते हैं, इसके ज्यादा होते हैं। और उसके बाद अगर लास्ट में अगर हम बात करें तो एबिलिटी टू और चार्जिंग आप इजीली इसे सॉकेट के थ्रू, एक्सटर्नल सॉकेट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये जो मेजर जो प्रॉज है, जिसे एडवांटेज भी बोल सकते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के, वो इसके टाइप से। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें कॉन्स की बात करें तो इसके कॉन्स, क्योंकि हर एक पहलू के हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके केस में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहला की रेंज की, रेंज का मतलब ये हुआ किस कंडीशन में, यानी रेंज कंडीशन मतलब क्या होगा कि एक बार चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर की रनिंग कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, रेंजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। अगर आप
आपको आपकी जो रनिंग है गाड़ी की लंबे ड्यूरेशन में नहीं है, लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं है, तो उसके लिए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी परफेक्ट है, क्योंकि इसके रेंजेस जो होते हैं वो डिपेंड करता है अलग अलग मॉडल्स के ऊपर। वो एक लिमिटेड रेंज होते हैं, जैसे 5 घंटे के ऊपर चार्ज करें तो वो हो सकता है कि 350, 335, 400 किलोमीटर की रनिंग करे। स्पेशली अगर हम टेस्ला मॉडल ले तो टेस्ला मॉडल में अगर 5 घंटे की चार्जिंग करोगे तो वहां पे इसकी जो रेंजेस होंगी 350 से 400 किलोमीटर की, यानी एक बार 5 घंटे अगर चार्ज करते हो तो वो 350 किलोमीटर की रनिंग कर सकती है। तो ये कांस्टेंट है, एक कॉन्स है कि आपको चार्जिंग के लिए हमेशा चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल कंबशन में क्या है कि आपके पास फ्यूल कंटिन्यूअसली फ्यूल पंप होते हैं, आपको वेट नहीं करना होता है। वहां पे यदि आप क्या करते हो, जाते हो फ्यूल फिल कराते हो पंप में और फ्यूल टैंक में और चले जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपको स्टे एंड वेट 5 घंटे चार्ज करने पड़ेंगे। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? ऐसा रिप्लेसमेंट ये हो सकता है कि जब भी आप किसी लॉन्ग रूट पे जाते हैं, यू कैन हायर अ हाइब्रिड व्हीकल फॉर द लॉन्ग जर्नी। सो उस कंडीशन में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है कि जो इसकी जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल इंजन, वो थोड़ा सा ज्यादा है, और इस पे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं कि इस कॉस्ट को किसी तरीके से मिनिमाइज किया गया। तो अभी की कंडीशन में हम बात करें तो ये इन दोनों के लिए एक कॉन्स है। तो आई होप ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किसी भी डाउट हो। अब आते हैं दूसरा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर। अब इसको पहले दिखा दो। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल में क्या है, इसमें क्या था, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल था। इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरनल कंबशन यानी कन्वेंशनल इंजन नहीं थे। लेकिन सेकंड केस में अगर हम बात करें प्लग इन यानी कि दो कंडीशन आ रहे हैं, प्लग इन और हाइब्रिड, दो टर्म आ रहे हैं। प्लग इन का मतलब इट मींस देयर इज समथिंग सिस्टम दैट वी हैव टू प्लग इन अ सॉकेट, राइट। और हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इट मींस अगर हम बात करें प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल का, यानी कि इसी जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स की अगर हम बात करें, पावर सोर्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन और प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर जो बैटरी के साथ चार्ज होती है। अब यहाँ पे जो पावर सोर्स है, देयर इज टू पावर सोर्स, दैट इज वन इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। और वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, बैटरी को चार्ज करती है। तो दो यहाँ पे जो पावर सोर्स है दो तरीके से है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लग इन में आपको एक इसे दोनों तरीके से आप रन कर सकते हैं। पहली चीज कि इसको एक्सटर्नल सॉकेट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। एक्सटर्नल सॉकेट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट आती है, बैटरी डिस्चार्ज हुआ, तो इसे आईसी इंजन पे रन कर सकते हैं, इंजन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें प्लग इन का केस क्या है, इससे हम इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग है दैट कैन बी डन, जो चार्ज जो है हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड जो होते हैं, पावर स्टेशन जो होते हैं, वहां से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और इन केस अगर ये फील होता है कि बैटरी लो है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पावर सोर्स आईसी इंजन के ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो ये प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल का मतलब यही हुआ कि देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पावर सोर्स हैविंग एक्सटर्नल चार्जिंग फॉर टू चार्ज द बैटरी, राइट। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल का। अगर इस केस में अगर हम बात करें कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज की इमिशंस जो है कम है इमिशंस इस केस में, फ्यूअर इमिशंस एज कंपेयर टू आईसी इंजन। जो कन्वेंशनल आईसी इंजन से, कन्वेंशनल जो व्हीकल्स है जहां पे हाइब्रिड का कंसेप्ट नहीं है, वहां पे कंटिन्यूअसली जो है व्हीकल किस पे रन कर रहा है, आईसी इंजन पे रन कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी व्हीकल जो है आईसी इंजन पे भी रन कर रही है, इलेक्ट्रिक मोटर पे रन कर रही है। जिस कंडीशन पे बैटरी के थ्रू रन कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रही है, उस कंडीशन में कोई टेल इमिशंस नहीं हो रहा है, टेल पाइप इमिशंस नहीं हो रही है, किसी भी तरह का नॉक्स सीओ का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है थ्रू वो टेल पाइप। तो उस केस में जो इमिशंस हो रहे हैं उस टाइम पे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो ये एज कंपेयर टू कन्वेंशनल आईसी इंजन, यहाँ पे जो हमारा जो इमिशन है वो काफी कम है। उसके बाद हम बात करें रेंज की बात करें, जैसे कि हम बात करें तो इसका लॉन्गर रेंज हो सकता है। क्यों होगा लॉन्गर रेंज? इस केस में आपके पास दो पावर सोर्स हैं। एक बार बैटरी एक बार को डिस्चार्ज भी होता है, बैटरी लो फील होता है, तो इजीली आप स्विच कर सकते हो किसके ऊपर, आईसी इंजन के ऊपर, और वो कंटिन्यूअसली फिर क्या करेगा, बैटरी को चार्ज भी करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो आपका बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आईसी इंजन पे स्विच करके आप उसे रन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उसे रेंज क्या है, रेंज यानी एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पे वो चीजें नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट केस अगर हम बात करें कि
बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या था, यू शुड हैव अ सर्टेन चार्जिंग स्टेशन, वहाँ पे एक सर्टेन चार्जिंग स्टेशन होगा तभी ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होगा, आपका बैटरी चार्ज होगी तभी काम करेगी। इस केस में अगर फ्यूल टैंक रहता है, फ्यूल टैंक में फ्यूल है और बैटरी लो है तो आप ये ड्राइव करके जा सकते हैं और उस कंडीशन में फिर आपकी बैटरी रिजेनरेटिव कंसेप्ट के थ्रू चार्ज हो सकती है, राइट। लेकिन इसके अगर हम एडवांटेज की तो बात की, यानी प्रोज की तो बात करें, कॉन्स की अगर हम बात करें यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो इमिशंस हैं ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। एडवांटेज क्या है इसका कि लोअर इमिशंस हो रहा है एज कंपेयर टू आईसी इंजन, लेकिन कॉन्स क्या है इसका कि इमिशंस तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन हाइब्रिड का पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पर्पस क्या है कि इमिशंस को कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ पे तो इमिशंस हो रहे हैं, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन इमिशंस तो हो रहे हैं, राइट। एंड दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम बात करें इसकी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा हम बात करें ये एक्सपेंसिव भी है, यानी कॉस्ट के टर्म में बात करें तो ये क्या है आपका एक्सपेंसिव भी है। कन्वेंशनल आईसी इंजन के ऊपर जाए और इसके ऊपर जाए तो हाइब्रिड व्हीकल कॉस्टली होता है और इसका जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, इस वजह से कॉस्टली भी होता है। तो ये आपके प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल के बारे में मैंने पूरा ओवरव्यू दिया। अगर इसमें प्लग इन हाइब्रिड को लेकर के अगर और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, कमेंट में क्वेश्चंस पूछिए, डेफिनेटली मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अब मूव करते हैं तीसरा पॉइंट हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर। अब मूव करते हैं तीसरा जो है हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर हम मूव करते हैं। तो अगर हम नाम से देखें तो नाम से डिफाइन हो रहा है हाइब्रिड व्हीकल के केस में कि इस ऑलरेडी हाइब्रिड व्हीकल के केस में अगर हम बात करें तो ये पावर सोर्स जो होगा हाइब्रिड से डिफाइन हो गया, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो टू पावर सोर्स इसमें भी है, राइट। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये तो पता होना चाहिए भाई। तो बस इसका डिफरेंस है प्लग इन का, देयर इज नो प्लग इन टू चार्ज द एक्सटर्न टू चार्ज थ्रू एक्सटर्नल पावर सोर्स। तो ये चार्ज कैसे होती है, यही क्वेश्चन आया फिर चार्ज कैसे होती है बैटरी, इसको चार्ज करने के लिए प्लग इन तो है ही नहीं, तो बैटरी कैसे चार्ज हो रही है। एब्सोल्युटली आपका क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल आ रहा है कि बिल्कुल सही है। तो जब हम व्हीकल को आईसी इंजन पे रन करते हैं तो ये रीजेनरेटिव कंसेप्ट के थ्रू रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो होते हैं जिसके थ्रू रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू बैटरी को हम चार्ज करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैरेलली बैटरी से भी व्हीकल को रन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से बैटरी को आईसी इंजन आईसी इंजन क्या करता है, आईसी इंजन कंटिन्यूअसली बैटरी को चार्ज करते रहता है। तो इसके एडवांटेज है साथ में आपको इस केस में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। प्लग इन में अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूल कॉस्ट सेव हो, इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू ही चलाए तो आपको प्लग इन करके चार्ज करना पड़ेगा, सर्टेन रेंज तक वेट करना पड़ेगा। इसमें वो सारे जो प्रॉब्लम्स है बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको बैटरी चार्ज होगी, जब भी व्हीकल रन होगा बैटरी चार्ज होगा, बैटरी रन होगा तो डायरेक्टली वो क्या होगा आईसी इंजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपकी बैटरी हमेशा कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये हाइब्रिड व्हीकल का मतलब होगा। इट मीन सिंपली अगर हम बात करें तो हाइब्रिड व्हीकल में दो पावर सोर्स है, आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी। इलेक्ट्रिक मोटर किससे रन कर रहा है, बैटरी से पावर सोर्स कर रहा है, बैटरी किससे चार्ज हो रहा है, जब व्हीकल रनिंग कंडीशन में हो रही है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू बैटरी क्या हो रही है चार्ज हो रही है और व्हीकल को मूव करा रही है। तो ये द कंसेप्ट हाइब्रिड व्हीकल का, सिर्फ हाइब्रिड व्हीकल का, राइट। अब इसके एडवांटेज में बात करें, एडवांटेज की अगर हम बात करें या प्रोज की बात करें तो सबसे पहले क्या लॉन्गर रेंज हो जाएगा। रेंज अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कि इसको चार्ज करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली चार्ज हो रहा है। जब भी आप आईसी इंजन रनिंग कराओगे तो चार्ज होगा बैटरी उसका, राइट। तो रेंज से क्या है ज्यादा है, राइट। दूसरा फ्यूल का कंजम्पशन कम है क्योंकि आपका जो बैटरी है बैटरी के थ्रू रन हो रहा है, जैसे बैटरी में कम हो रही है कंटिन्यूअसली चार्ज होता है, बैटरी ही क्या कर रहा है उसको मोटर को चार्ज, जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो रही है आईसी इंजन रन हो रहा है, तो फ्यूल का कंजम्पशन क्या हो रहा है एज कंपेयर टू आईसी इंजन कम हो रहा है। तीसरा क्या आ रहा है लोअर इमिशन है, राइट, लोअर इमिशन है एज कंपेयर टू आईसी इंजन, राइट। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या है हम बात करें, डिसएडवांटेज केस में बात करें तो सेम इसकी तरह इस मामले में स्टील प्रोड्यूसेस इमिशन, राइट, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके अलावा जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल आईसी इंजन ज्यादा है, राइट, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या है वो ज्यादा है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, ये इसके एडवांटेज है। मैंने कंप्लीटली इस वीडियो में कोशिश किया है कि आपको एक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, हाइब्रिड व्हीकल के बारे में पूरा एक आइडिया दे दूं, क्या सिनारियो है। अगर कोई बीईवी बोल रहा है तो आप उस नेम से, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नेम से आपके माइंड में ये चीजें क्लियर हो कि इसका मीनिंग क्या है और कैसे काम करता है। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल का नाम आया तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि प्लग इन का कैसे वर्क करता है, और हाइब्रिड व्हीकल का आए तो
कैसे वर्क करता है। हाइब्रिड भी फर्दर कई तरीके के होते हैं अगर हम बात करें तो ये वीडियो जो है, इसके पहले भी मैंने 3-4 वीडियोज बनाए हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर, और मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक लेक्चर सीरीज तैयार करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो कमेंट में फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लोगों के बीच इसे एक्सप्लोर करें ताकि मैं एक लेक्चर सीरीज को बनाऊं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर है, जब आप कोर्स लेने जाओगे तो काफी कॉस्टली कोर्स मिलेंगे आपको, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके पास पूरे डिटेल्ड सिलेबस के साथ आपके साथ एक नए लेक्चर सीरीज में आऊं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, पसंद आया हो, तो कमेंट कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अपना फीडबैक देना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।